और सईफा के दरमियान क्या चल रहा है? तुम्हें परेशान कर रही है वो? और अगर ये सही है तो अपनी माँ को बताने से पहले तुझे मुझे बताना चाहिए था। डैड, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है कि आनी ने बता दिया हो। बताना चाहिए था। अगर तुम मुझे बताती तो मैं उसको रोक सकता था, वो तुमको इस तरह परेशान न करती। अब बताओ, क्या कहा उसने? डैड, रहने देना आप। मैं जानना चाहता हूँ इस बार क्या किया है उसने। आई वांट टू नो बेटा। वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ससुराल गई थी और आमना आंटी से उन्होंने बहुत अजीब अजीब बातें की हैं। उन्हें ये बताया था कि मैं बीमार हो गई थी और मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। इसकी वजह से उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। डैड, प्लीज़ आप झगड़ा मत कीजिएगा। मैं इसीलिए आपको ये सब कुछ नहीं बताती हूँ। ये गलत करती हो बेटा, बिल्कुल गलत करती हो तुम, कि मुझे नहीं बताती। खुद सहती हो और मुझको भी साथ मुजरिम बनाती हो। मैं ऑलरेडी एक गिल्ट के अंदर लिव कर रहा हूँ कि मेरी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं। डैड, प्लीज ऐसा मत सोचें। बेटे, अब सोचने का वक्त गुजर चुका है, अब फैसला करना है। ये औरत नहीं बदलेगी और ना ही मैं अब बर्दाश्त कर सकता हूँ जो वो कर रही है। इसलिए मैं उसे अब तुम्हें मजीद नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं उसको मौका ही नहीं दूंगा कि तुम्हें परेशान कर सके। तुम जस्ट वॉच। डैड, सईफा, इधर आइए जरा। हाँ जी, मैं खाना चेक करने जा रही थी किचन में। तुम बाज नहीं होगी। मेरी बेटी की खुशियों और सुकून के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? डैड प्लीज ना। बेटा तुम चुप रहो, मुझे बोलने दो। मैं तुम्हें अपनी बेटी की मां बनाकर लाया था, लेकिन तुम्हारे जैसी औरत पर ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता। तुम निकल जाओ मेरे इस घर से। Get out of my house. डैड, वाजिद, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से, अपने घर से बेदखल कर रहा हूं। और आज मैं अपने बेटे को भी बताऊंगा कि उसकी मां के साथ मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा। और तुम्हारे करतूत भी मैं बताऊंगा अनस को। नहीं नहीं वाजिद, उसको हमारे मामलात में मत इन्वॉल्व करें। वो पढ़ने गया है बेचारा, उसके स्टडीज बहुत सफर कर जाएंगी, परेशान हो जाएगा। कीप हिम आउट ऑफ दिस। कितनी फिक्र है तुम्हें अपने बेटे की? इसकी आधी फिक्र भी तुमने अगर सानिया की होती तो आज इस तरह शर्मिंदा ना खड़ी होती मेरे सामने। गलती होगी, माफ कर दें आप मुझे ना। तुम्हें माफ किया था, अब मेरे पास गुंजाइश नहीं। सानिया बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मैं अपनी हरकतों पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी आप प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। वाजिद, सब मेरी हमाकत और नेगेटिविटी की वजह से आई एम रियली एम्बैरेस्ड। काश मुझे पहले ये सब समझ आ जाता। प्लीज फॉरगिव मी। मैं वादा करती हूँ कि मैं माँ बन के पालूंगी तुम्हें। अब मुझे समझ में आ गई, काश मुझे पहले समझ में आ जाता। वाजिद प्लीज, आप भी मुझे माफ कर देना। प्लीज डैड से कहो ना। तुम सानिया को इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, ये तुम्हारी साइड नहीं लेगी। डैड, इस बात में मैं आपकी भी साइड नहीं लूंगी। सानिया, मेरे साथ जितनी भी ज्यादती होंगी ना, मैंने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अनस के मामले में मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। डैड प्लीज, माँ बाप तो बच्चों का मान होते हैं ना। आप दोनों अलग हो जाएंगे तो अनस पे क्या गुजरेगी? वो अपने सर्कल में एम्बैरेस होगा और मैं ये सब कुछ अनस के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख रही हो तुम्हारे बेटे के लिए इतनी फिक्रमंद है ये। क्योंकि वो मेरा भाई है डैड, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे और उसकी खातिर मैं हर ज्यादती बर्दाश्त कर लूंगी। और अब आंटी भी तो शर्मिंदा है ना। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप दोनों मेरी वजह से इस तरह लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।
कितनी अच्छी हो, वाकई दिल बड़ा करके मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म किया। मैं वादा करती हूँ अब से मैं माँ बन के तुम्हें रखूंगी। आई प्रॉमिस वाजिद। मुझे ऑफिस जाना है। मुझको रहता